अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का कॉन्सेप्ट दिया था और उसमें एक चीज़ और हमने सीखी थी मेजरमेंट के बारे में। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हमारे पास जो क्लासिफिकेशन या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो लिस्ट थी तो स्टूडेंट्स वो आप लोगों को बिल्कुल अब तक याद होनी चाहिए। मैंने कहा भी था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको याद भी रखेंगे और कोई मुश्किल नहीं है याद रखना। यू हैव ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। वो आपके सामने मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इस पर बात हो गई है हमारे लास्ट लेक्चर में, हमने इस पर डिस्कशन कर ली है और मेजरमेंट के जो स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं जिससे हम कंपैरिजन करते हैं ये सारी बातें भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में चूँकि मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे फिज़िक्स पे स्टडी होती गई तो जाहिर सी बात है फिज़िक्स वास्ट होती गई और चीज़ें उसमें वक्तन फ़ौक्तन डिस्कवर होती गई। तो देखें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो आपने पहले 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ डिस्कस की थी, इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में 2 क्वांटिटीज़ और ऐड की गई जिनको आप आज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के नाम से पढ़ोगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, फिज़िकल क्लास होती तो पूरा पक्का ये क्वेश्चन बनता है बच्चों के साथ, काफ़ी इस पर डिस्कशन होती है। लेकिन अभी भी आपसे जो है वो पिछले लेक्चर के साथ इस लेक्चर को कनेक्ट करके आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ तो लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में मज़ीद एडिशन की गई है 2 क्वांटिटीज़ की, लेकिन उसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कह दी गई है। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के अंदर आप 2 तरह के एंगल्स को डिस्कस कर रहे होते हो। फर्स्ट वन इज़ प्लेन एंगल एंड सेकेंड वन इज़ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल हम डिस्कस करेंगे लेकिन ये आपके कोर्स में इतना ज़्यादा स्टडी नहीं होता है और हम इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते हैं सॉलिड एंगल को। जब आप सेकेंड ईयर फिज़िक्स पढ़ते हैं तो सेकेंड ईयर फिज़िक्स के अंदर चैप्टर 12 के अंदर गॉस लॉ वगैरह आती है तो वहाँ पर इसकी थोड़ी बहुत डिस्कशन होती है सॉलिड एंगल की। बहरहाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोनों ही। तो आज हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में, जिसमें हमने पहले 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ डिस्कस की थी, इन्हीं में +2 क्वांटिटीज़ और डिस्कस करें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के नाम से। और उसमें एक आपका प्लेन एंगल और सेकंड वन क्या है बेटा, सॉलिड एंगल है। तो हम आज प्लेन एंगल और प्लेन एंगल को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है वो भी देखेंगे और फिर आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट्स की जो सिस्टम्स वगैरह हैं उस पर भी बात करेंगे। तो आ जाए बेटा पहले प्लेन एंगल पर डिस्कशन कर लेते हैं। प्लेन एंगल याद रखिएगा बेटा, आप 2D सिस्टम में पढ़ते हैं। 2D आई मीन टू से 2 डायमेंशनल, 2D 2 डायमेंशनल सिस्टम। टू डायमेंशनल सिस्टम जैसे कि आप देख सकते हैं बेटा, ये जो आपका वाइट बोर्ड है इट्स 2D। बहुत आसान समझना चाहें वैसे तो आमतौर पर बच्चों को नॉलेज होती है 2D सिस्टम की, और आसान करना चाहें तो आई मीन टू से कि एक डायमेंशन इसमें x बन सकती है और दूसरी डायमेंशन इसमें क्या बन सकती है, y। तो इसलिए हम 2D सिस्टम कहते हैं। इस वाइट बोर्ड की एग्जांपल से हम 2D सिस्टम को समझ सकते हैं। तो 2D सिस्टम में जब आप एंगल डिस्कस करते हो कैसे, जैसे मैं एक आर्क लेंथ बना के दिखाऊं, दिस वन आर्क लेंथ, सर्कल का ये जो छोटा सा एक सेक्शन देख रहे हो ना, तो पूरा कंप्लीट सर्किल बना देगा, लेकिन इसका जो छोटा सा सेक्शन देख रहे हो ना आप इसको आर्क लेंथ बोलते हो। लिख देता हूँ यहाँ पे आर्क लेंथ। और क्योंकि आर्क लेंथ के बारे में ही बता दिया मैंने कि सर्किल का एक स्मॉल सेगमेंट होता है, तो मैं सेंटर ऑफ द सर्किल के साथ आर्म्स बना देता हूँ इसकी। ये 2 आर्म्स बन गई। जैसे कि आप पिज़्ज़ा का एक पाई देखते हो, बिल्कुल वही चीज़ आपके सामने आ रही है। इसको आप रेडियस भी बोल सकते हैं। ये वो बातें हैं जो इतनी मुश्किल मैं कर ही नहीं रहा, बिल्कुल समझ में आने वाली बात। रेडियस आर से दिखा सकते हैं, ये आर्क लेंथ हो गई। इसको जब आप आगे फर्दर डिस्कस करेंगे और मज़ीद तो हम इसको एस से भी दिखाएंगे नोटेशन आर्क लेंथ की। तो देखो आर्क लेंथ ने ये जो 2 आर्म्स हैं, इन 2 आर्म्स से रिस्पेक्टिव आपको सेंटर ऑफ द सर्किल पे एक एंगल सबस्टेंड करके दी है। आर्क लेंथ सेंटर ऑफ द सर्किल पर जो एंगल सबस्टेंड करके देती है, किस सिस्टम में, जब आप 2D सिस्टम डिस्कस कर रहे हो। 2D मीन्स जो 2 डायमेंशनल सिस्टम होती है, x एंड
वाई, यानी प्लेन, ये जो प्लेन देख रहे हो आप एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन इज एक्चुअली 2 डायमेंशनल सिस्टम, दिस वन इज एक्स वाई प्लेन, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं उसको, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये 2 डायमेंशनल सिस्टम या ये जो प्लेन देख रहे हो आप 2 डायमेंशनल, इस प्लेन में आर्क लेंथ ने जो सेंटर ऑफ द एंगल में, सेंटर ऑफ द सर्किल पे जो एंगल सबटेंड करके दिया है, तो ये जो आप एंगल देख रहे हो इससे हम क्या कह रहे होते हैं बेटा, प्लेन एंगल कह रहे होते हैं। और प्लेन एंगल की जो ऐसा यूनिट है प्लेन एंगल की, प्लेन एंगल को हम ऐसा यूनिट जो देते हैं जिसमें इसकी मेजरमेंट होती है उसे हम कहते हैं रेडियन। कैसे डिफाइन करेंगे रेडियन, बहुत इंटरेस्टिंग है। रेडियन किस तरह से डिफाइन किया जाता है बेटा, देखो रेडियन डिफाइन करने का आपके पास जो मेथड है, रेडियन आर्क लेंथ, आर्क लेंथ बता चुका हूं मैं कि ये जो स्मॉल सेक्शन देख रहे हो सर्कल का, इसे हम कहते हैं बेटा आर्क लेंथ, बता चुका हूं मैं आपको। आर्क लेंथ लिखा है मैंने बेटा, ये आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस जो आर्म होती है सर्किल की, जानते ही आप लोग, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक ये जो आर्म बनती है सर्कल्स की, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। तो आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस इक्वल टू क्या होता है बेटा, रेडियन। तो इट मीन्स कि अगर मैं, अब ऐसी चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो बताता हूँ, अगर मैं पूरा कंप्लीट एक सर्कल ले लूँ और उसके देखना चाहूँ कि कंप्लीट सर्किल में जो एंगल बनता है वो कितने रेडियन बनता है, बिल्कुल ऐसी बात आ जाएगी जो आपने पढ़ी हुई है, यहाँ से ये तो हम जानते ही हैं। वन कंप्लीट सर्किल की अगर मैं बात करूँ, बना देता हूँ यहाँ पे छोटा सा एक सर्कल, दिस वन, ये कंप्लीट सर्किल बना दिया मैंने, और मुझे देखना है कि जो कंप्लीट सर्किल है इसका ये जो एंगल है ये कितने रेडियंस होता है। तो आर्क लेंथ कंप्लीट सर्किल की सर्कमफेरेंस जानते हैं, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा बेटा आप लोगों ने, ये सर्किल की जो कंप्लीट लेंथ होती है डेट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल की लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर। तो ये कितने रेडियन एंगल है, अगर मैं ये देखना चाहूँ कितने रेडियन एंगल है ये, तो देखिए आर्क लेंथ कितनी होगी बेटा, 2 पाई आर, और डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल को हम किससे दिखाते हैं, आर से, आर एंड आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये थीटा कितना बन गया बेटा, 2 पाई रेडियन। यानी वन कंप्लीट सर्किल जो एंगल सबटेंड करती है, पूरा एक मुकम्मल चक्कर जो है, वन कंप्लीट सर्किल जो एंगल सबटेंड करता है वो कितना बन रहा है बेटा, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन के इक्वल आ रहा है वन कंप्लीट सर्किल। इसी तरह से अगर मैं सेमी सर्किल की बात करूँ, ये मैंने कंप्लीट सर्किल की बात की है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सामने आपके बिल्कुल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये मैंने वन कंप्लीट सर्किल पे डिस्कशन की थी। वन कंप्लीट सर्किल जो एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर ऑफ द सर्किल पे, ऐसा यूनिट एंगल की क्या होती है बेटा, रेडियन, तो वो कितनी बन रही है, 2 पाई रेडियन, वन कंप्लीट सर्किल जो एंगल सबटेंड कर रहा है। अब अगर ये कंप्लीट सर्किल नहीं हो, अगर हम सेमी सर्किल की बात करें, अगर मैं डिस्कशन किसकी करूं बेटा, सेमी सर्किल, सेमी सर्किल ये पहचान भी जाएंगे आप, दिस वन, इसकी बात कर रहे हैं हम, ये जो हाफ सर्किल बनता है इसकी हम बात करें, तो हाफ सर्किल जो है ये कितने रेडियंस होता है, यानी ये जो एंगल बन रहा है ये कितने रेडियंस होता है, इसकी एंगल की अगर हमें मेजरमेंट करनी है तो हम क्या करेंगे बेटा, जो 2 पाई रेडियन है इसको हाफ कर दें, या दूसरा तरीका ये हुआ, ये कंप्लीट सर्किल की लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर, तो हाफ की क्या होगी, सेमी सर्किल की 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर, सेमी सर्किल की लेंथ पाई आर, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2। तो एंगल अगर निकालना चाहूँ तो फॉर्मूला आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, आर्क लेंथ कितनी, पाई आर डिवाइड बाय आर, आर कैंसिल, तो आपके पास एंगल कितना आ रहा है बेटा, पाई रेडियन, पाई रेडियन। पूरा एक कंप्लीट सर्किल लेंगे कितना आ जाएगा, 2 पाई रेडियन। तो ये आपके पास वन कंप्लीट सर्किल का एंगल 2 पाई
और हाफ सर्किल का कितना आ रहा है बेटा, पाई रेडियन। और अगर इसी तरह से मैं हाफ की बजाय क्वार्टर सर्किल लूँ, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, देखें ये क्वार्टर्ड सर्किल लिया मैंने, तो ये था पाई रेडियन, तो क्वार्टर्ड सर्किल का जो एंगल बन रहा होगा इसका हाफ कर दें पाई रेडियन का, तो ये कितना बन जाएगा, पाई/2 रेडियन। ये पाई/2 रेडियन हो जाएगा, ये यहाँ लिख देता हूँ, नज़र आ जाएगा ज़्यादा बेहतर। सेमी सर्किल का पाई रेडियन बन रहा था ना, तो सेमी का हाफ क्वार्टर, तो इसका मतलब पाई रेडियन का हाफ कर दे तो कितना हो जाएगा, पाई/2 रेडियन। दिस वन पाई/2 रेडियन। तो अब बेटा आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 1 रेडियन कितना होगा। तो 1 रेडियन हम कैसे डिफाइन करते हैं, यहीं से डिफाइन हो जाएगा 1 रेडियन। 1 रेडियन कैसे डिफाइन करते हैं, 1 रेडियन एंगल कहते हैं जब आर्क लेंथ और रेडियस ये दोनों आपस में जब इक्वल हों, 1 रेडियन डिफाइन करना चाह रहे हैं अगर आप 1 रेडियन, तो आर्क लेंथ और रेडियस ये दोनों जब आपस में इक्वल हों तो रेडियंस निकालने का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। तो आर्क लेंथ और रेडियस दोनों इक्वल हैं, तो आर्क लेंथ की जगह एस लिख रहा हूँ तो रेडियस की जगह भी क्या लिख लूँगा, वैसे तो फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। आर्क लेंथ और रेडियस जब दोनों इक्वल हों तो आर की जगह भी क्या लिख लेंगे आप, एस। तो ऑब्वियसली आपके पास एंगल कितना आ जाएगा, 1 रेडियन। ये आपके पास 1 रेडियन की वैल्यू आ गई। और अगर मैं इसमें डिग्रीज की कंपैरिजन करना चाहूँ या डिग्रीज को अगर मैं इसमें शामिल करना चाहूँ, ये तो रेडियन आ गया ना आपके पास 1 रेडियन। अगर मैं इसमें डिग्रीज ऐड करना चाहूँ, अगर आपके साथ ये डिस्कशन भी हो जाए कि डिग्री और रेडियन का क्या रिलेशन है, तो इतनी बात तो बेटा आप लोग जानते होंगे कि 1 कंप्लीट रोटेशन या 1 कंप्लीट साइकिल या सर्किल की बात कर लेते हैं। 1 कंप्लीट सर्किल में रेडियंस तो हमने पढ़ लिए, कितने होते हैं बेटा, 1 कंप्लीट सर्किल में रेडियंस कितने होते हैं, अभी बताया था मैंने, 2 पाई रेडियन। आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, आर्क लेंथ 1 कंप्लीट सर्किल की सरकमफेरेंस 2 पाई आर, ये आ गई, डिवाइड बाय रेडियस, आर कैंसिल, 1 कंप्लीट सर्किल आ गई 2 पाई रेडियन। सेमी सर्किल पाई रेडियन, क्वार्टर सर्किल पाई/2 रेडियन। रेडियंस का तो क्लियर हो गया बिल्कुल मामला। अब आ जाए डिग्रीज में, तो 1 कंप्लीट सर्किल का थीटा होता है, एंगल होता है 2 पाई रेडियन, क्योंकि ऐसा यूनिट है। लेकिन हम एक जनरल यूनिट भी यूज़ करते हैं, डिग्रीज। आपके जहन में बार बार आ रहा होगा, सर ने डिग्री तो दिखाई नहीं अब तक, हम एंगल तो बहुत ज़्यादा डिग्री से मेजर कर रहे होते हैं। तो ये बात आप जानते होगे बेटा कि 1 कंप्लीट रोटेशन डिग्रीज में किसके इक्वल ली जाती है, 360 डिग्रीज के इक्वल ली जाती है। तो इट मीन्स अगर मैं कंपेयर कर लूँ, दोनों ही एंगल्स 1 कंप्लीट रोटेशन के हैं, अगर मैं कंपेयर कर लूँ तो क्या लिखूंगा बेटे, 2 पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये रिलेशन याद रखना पड़ जाएगा, 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। और इसी तरह से इसमें अगर मैं 1 रेडियन निकालना चाहूँ, 2 पाई रेडियन 360 डिग्रीज अगर आप देख रहे हैं, तो अगर मैं पाई रेडियन लेना चाहूँ, पाई रेडियन पहले बता देता हूँ। तो पाई रेडियन का मतलब मल्टीप्लाई वाला 2, यहाँ लाके 360 से क्या करवा दें, डिवाइड। तो पाई रेडियन कितना बन जाएगा बेटा, 180 डिग्री। ये भी याद रखने वाली बात हो गई। दिस वन। और इसी तरह बेटा अगर मैं 1 रेडियन देखना चाहूँ कि 1 रेडियन कितने डिग्रीज की इक्वल होती है, 1 रेडियन, तो पाई की वैल्यू तो जानते ही होंगे बेटा आप लोग, छोटी क्लास में पढ़ा है आपने पाई की वैल्यू 3.1429 या 22/7 कांस्टेंट वैल्यू पाई की, हर सर्किल के लिए फिक्स होता है ये। तो अगर मैं 1 रेडियन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो पाई शिफ्ट कर दूंगा 180 के नीचे, 1 रेडियन 180 डिवाइडेड बाय पाई करना होगा। ये मल्टीप्लाई वाला पाई देखें फिर से, जैसे मैंने 2 पाई रेडियन 360 दिखाया,
फिर मैं बताना चाह रहा था कि पाई रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होता है, तो पाई रेडियन देखने के लिए जो मल्टीप्लाई वाला 2 है नीचे ले आके क्या कर दिया मैंने डिवाइड, तो 360 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 180, हाफ हो गया, तो पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल हो गया। अब देखना चाह रहे हैं 1 रेडियन, तो पाई शिफ्ट करेंगे ना भाई, पाई की ये मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड में आ जाएगी, जानते हैं आप लोग इक्वेशन की लेफ्ट साइड में जो भी फंक्शन है उधर जाकर उसका इन्वर्स हो जाता है, तो मल्टीप्लाई से यहाँ ला के डिवाइड करवा दें, यानी 180 को इस वैल्यू से डिवाइड करवा दें 3.1429, तो 1 रेडियन इक्वल आ जाएगा 57.3 डिग्री अप्रॉक्सीमेट। सब याद रखने वाली बातें होंगी, ये सब याद रखने वाली बातें होंगी। आपके सामने प्लेन एंगल डिफाइन किया बेटा, दोबारा से आ जाएं। प्लेन एंगल यानी आपसे ये कहा जा रहा है कि जब हम 2D सिस्टम की बात करें यानी XY प्लेन की बात करें, तो XY प्लेन में आर्क लेंथ, व्हाट इज आर्क लेंथ, सर्किल का एक छोटा सा सेक्शन है ना, यही कहेंगे आप, इसको क्या कहते हैं हम, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ जो एंगल सबटेंड कर रही होती है एट द सेंटर ऑफ सर्कल, आर्क लेंथ एट द सेंटर ऑफ सर्कल जो एंगल सबटेंड करती है, इसको हम क्या कहते हैं, प्लेन एंगल। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, रेडियन। डिग्री जर्नल यूनिट है, एसआई नहीं है। तो रेडियन को हमने कैसे समझा, रेडियन निकालने का फॉर्मूला, कितने रेडियन एंगल बना, तो रेडियंस निकालने का फॉर्मूला क्या बन रहा है, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, कितने रेडियंस एंगल बन रहा है, इसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। तो हमने जानना चाहा कि एक कंप्लीट सर्किल कितने रेडियन एंगल बनाती है, तो 1 कंप्लीट सर्किल के कितने रेडियंस एंगल बनते हैं उसे डिस्कस करने के लिए फॉर्मूला आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। तो 1 कंप्लीट सर्कल जब बताया था मैंने उसी वक्त बिल्कुल दिमाग में आ गया होगा बेटा आप लोगों के, एक कंप्लीट सर्किल को सरकमफेरेंस कहते हैं 2πr, कोई इसमें कन्फ्यूजन ही नहीं है, पढ़ा हुआ है, जानते हैं। तो ये आपके पास आर्क लेंथ कितनी हो गई 2πr, डिवाइड किससे करने जा रहे हैं, रेडियस से, कैंसिल कर दें रेडियस को, आ गया 2π रेडियन। तो हम जान चुके हैं कि एक कंप्लीट सर्कल में जो एंगल सबटेंड करती है रेडियंस में कितना होता है, वो 2π रेडियन होता है। अब जैसे हमने एक कंप्लीट सर्किल की बात कर ली, इस तरह सेमी सर्किल की बात कर लेते हैं, हाफ सर्किल, यानी और आसान करके बोलूं, हाफ सर्किल में जो एंगल सबटेंड होता है दिस वन, रेडियंस में कितना होता है ये, तो एंगल्स को रेडियंस में मेजर करने का फॉर्मूला आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। तो आर्क लेंथ अब कितना रखेंगे हम, सरकमफेरेंस तो नहीं लेंगे ना, सरकमफेरेंस तो पूरा सर्किल होता है, ये पूरा सर्किल थोड़ी ना भाई, बोल तो रहे हो सेमी सर्किल, हाफ सर्किल। तो हाफ सर्किल के लिए 2πr का आधा कर लो, तो 2πr का आधा जाहिर सी बात है 2πr डिवाइड बाई 2πr होगा, 2πr डिवाइड बाई 2, ये जो 2πr आपके पास कंप्लीट सर्किल यानी सर्कमफेरेंस है, 2πr का हाफ πr होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आर्क लेंथ की जगह रख लिया πr और रेडियस की जगह यही आर रहेगा जो आर्म है सर्किल की। तो ये एंगल कितना आ गया, पाई रेडियन सेमी सर्किल का। और क्वार्टर्ड सर्किल ले लें, यहाँ बना के दिखाया मैंने क्वार्टर्ड सर्किल, क्वार्टर सर्किल इसका हाफ हो जाएगा π/2 रेडियंस में। तो ये एंगल हमें समझ में आया, रेडियंस में एसआई यूनिट है एंगल, रेडियन एसआई यूनिट है। अब हमारे सामने एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन आई कि 1 रेडियन कैसे डिफाइन करेंगे। तो 1 रेडियन कब बनता है, जब आर्क लेंथ और रेडियस दोनों इक्वल हों। आर्क लेंथ सर्किल का जो छोटा सा सेगमेंट है ये, इसका साइज और रेडियस का साइज दोनों जब इक्वल होगा तो रेडियन कितने आएंगे, 1 रेडियन। और 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल है वो भी हमने नीचे देखा, यानी अब हम देखना चाह रहे हैं डिग्री और रेडियन का रिलेशन, आ जाए वो भी देख लें। हमने कहा था एक कंप्लीट रोटेशन को रेडियंस में कितना मेजर कर लिया, 2π, डिग्री में जानते हैं 360, हर कोई जानता है पूरा एक चक्कर 360 डिग्री का होता है, तो डिग्रीज में 360 कंपेयर कर लें, दोनों ही एंगल तो 1 कंप्लीट रोटेशन के हैं। रेडियंस में 2π रेडियन, रेडियन यूनिट में वैल्यू 2π और डिग्री यूनिट में वैल्यू 360, ये यूनिट है डिग्री, ये रेडियन भी यूनिट है, ध्यान रखें। 2π न्यूमेरिकल वैल्यू है, 2π रेडियन, ये बन गई रेडियन वाली यूनिट्स की न्यूमेरिकल वैल्यू एक कंप्लीट सर्किल की। और एक कंप्लीट सर्किल की डिग्रीज वाली वैल्यू क्या बन रही है, 360 डिग्री, याद रखेंगे 2π रेडियन 360 डिग्री का। और अगर सिर्फ क्या देखना चाहें पाई रेडियन, तो क्या हटाने का था मैंने, 2 पाई रेडियन चाहिए ना भाई, 2 हटाओ, मल्टीप्लाई वाला नीचे लाके क्या करोगे, डिवाइड, तो 360 का हाफ कर दो, कितना हो जाएगा 180, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। और अगर मैं देखना चाहूँ 1 रेडियन,
तो पाई नीचे लाऊंगा, पाई की वैल्यू ये रही 3.1429 यानी 22/7। तो अगर मैं 1 रेडियन देखना चाहूँ कितने डिग्रीज की इक्वल है, तो 1 रेडियन देखने के लिए पाई की जो वैल्यू है 3.1429 180 वैल्यू से डिवाइड कर दें। 180 से डिवाइड करेंगे जब 3.1429 कितना बनेगा 57.3 डिग्री अप्रॉक्सीमेट। तो 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल आ गया 57.3 डिग्री। कंफ्यूज नहीं होना है, जो डिग्री है यूनिट है, ये यूनिट है डिग्री, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। रेडियन यूनिट है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। आ गई ना काम की बात। यानी आज हम फंडामेंटल क्वांटिटीज में दो बातें देखना चाह रहे हैं। तो पहले आज हमें प्लेन एंगल मिली, हम प्लेन एंगल डिफाइन कर रहे हैं। प्लेन एंगल किसके लिए होता है 2D सिस्टम के लिए होता है। 2 डायमेंशनल सिस्टम बता दिया मैंने, XY प्लेन वाला होता है 2 डायमेंशनल सिस्टम। इसमें जो एंगल आर्क लेंथ सबटेंड करती है सेंटर ऑफ द सर्किल पे, इसको हम क्या कहते हैं प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल की डेफिनेशन, प्लेन एंगल की SI यूनिट रेडियन, और प्लेन एंगल की डेफिनेशन द एंगल विच इज सबटेंडेड, द एंगल आखिर में डेफिनेशन, द एंगल which is subtended at the center of circle by an arc length। ये आगे डेफिनेशन प्लेन एंगल की यही बोला था ना, द एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल बाय एन आर्क लेंथ। आर्क लेंथ जो एंगल सबटेंड कर दे सेंटर ऑफ सर्किल पे, उसको हम क्या कहते हैं प्लेन एंगल। SI यूनिट क्या होती है रेडियन। रेडियन ही को तो सीखा और उसकी रिलेशन देख ली डिग्री के साथ, कि डिग्री के साथ क्या रिलेशन है। तो ये समझ लें आज के हमारे द स्कोप ऑफ फिजिक्स के लेक्चर नंबर 3 में 2 मजीद फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हमने डिस्कस करना है, प्लेन और सॉलिड एंगल्स के नाम से। तो उसमें से प्लेन एंगल की जो है वो पूरी एक्सप्लेनेशन आपके सामने आ गई। अब इसके दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह बेटा आप लोगों को मैं सॉलिड एंगल बता दूंगा। तो ये एक ही कंटिन्यूटी होगी लेक्चर की, 2 सेक्शन बना देंगे लेक्चर के। ये समझ लीजिए हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में एक लेक्चर के अंदर प्लेन एंगल अंडरस्टैंड कर लिया। अब इसी कंटिन्यूटी में जो दूसरा लेक्चर मैं अपलोड करवाऊंगा, या दूसरा मेरा जो लेक्चर आप लोगों के पास आएगा, उसमें हम एक्सप्लेनेशन किसकी दे देंगे सॉलिड एंगल की दे देंगे। तो ये दोनों आप पढ़ के अच्छी तरह से सीख लीजिएगा और ये तमाम चीज़ें अपने ध्यान में रखिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आता है तो इंशाल्लाह जो क्यूरीज का जो सेक्शन होगा उसमें हम कर लेंगे। लेकिन उम्मीद है आई होप इंशाल्लाह जिस तरह से आपको एक्सप्लेन किया है हर बात बिल्कुल आपके दिमाग में आएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें आपने पढ़ी हुई भी हैं। तो एक दफ़ा इसको तवज्जो से पढ़िएगा, तवज्जो से सारी चीज़ें देखिएगा, इंशाल्लाह बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।